आजकल वैवाहिक जीवन में काफ़ी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। रोज़ न्यायालय में विभिन्न वाद आ रहे हैं पति पत्नी के शादी को लेकर। तो जहाँ तक हिंदू मैरिज की बात है, तो हिंदू मैरिज के विषय में ये जानना अति आवश्यक है कि कब किसी हिंदू स्त्री पुरुष का विवाह कानूनी रूप से वैध माना जाता है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 5 में 5 ऐसी शर्तें बताई गई है जो आवश्यक शर्तें मानी गई है विवाह हेतु। पहली शर्त तो ये है कि जो स्त्री पुरुष शादी कर रहे हों वो स्त्री पुरुष की शादी के समय कोई पति या पत्नी जीवित ना हो। दूसरा जो आवश्यक शर्त है वो ये शर्त है कि शादी स्वेच्छा से हो रही हो, जिसकी शादी हो रही हो वो कंसेंट देने में सक्षम हो। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कोई चित्त विकृति का व्यक्ति या पागल व्यक्ति की शादी हो जाती है तो दूसरा जो स्पाउस होता है वो इससे प्रभावित होता है। तो अगर ऐसा किसी के साथ धोखा हो तो वो शादी अवैध घोषित करवाई जा सकती है। मान लीजिए कि कोई स्त्री है या पुरुष है, उसे रह रह के मानसिक दौरे पड़ते हैं, मानसिक रोग से वो ग्रसित है और वो स्वतंत्र सहमति देने में असक्षम थी और किसी परिवार वालों ने उनकी शादी करा दी। तो ऐसा जो दूसरा पक्षकार जो ऐसी पति या पत्नी के चक्कर में पड़ गए हों तो वो भी शादी को अवैध घोषित करवा सकते हैं। तीसरा ये है कि जिनकी शादी हो रही है वो दोनों जो है वैवाहिक दाम्पत्य जीवन को समझने के लिए सक्षम हो, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि अगर कोई पक्ष संतानोत्पत्ति के उद्देश्य को नहीं समझने वाला हो, जैसे कोई स्त्री या पुरुष जो है संतानोत्पत्ति के महत्व को ही नहीं समझे, ऐसे स्त्री या पुरुष से अगर आपकी शादी हो गई है तो वो भी आपको अवैध घोषित करवाई जा सकती है, शून्य घोषित कराई जा सकती है। तीसरा, इसी में क्वेश्चन ये भी आते हैं कि अगर नपुंसक की शादी हो जाए तो ऐसी शादी का परिणाम क्या होगा, क्या तलाक लेने की आवश्यकता पड़ेगी? तो ऐसी शादी में तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत उसको शून्य करनीय माना गया है और आप उसको शून्य घोषित करवा सकते हैं। ठीक। चौथा इसका उदाहरण ले लें कि मान लीजिए कि कोई महिला है और उस महिला का संतानोत्पत्ति का कोई ऑर्गन जो है रिमूवल हो चुका है और उस लड़की से किसी लड़के की शादी करा दी जाती है, तो उसे जब इसकी जानकारी हो जाएगी तो वो 11 के तहत उसको शून्य करने होने के कारण शून्य घोषित करवा सकता है। 12। और तीसरा जो आवश्यक शर्त है कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम ना हो और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम ना हो। चौथा जो शर्त धारा 5 में बताया गया है वो है हिंदू भाइयों के लिए कि दोनों में से कोई पक्षकार निश्चित नातेदारी में नहीं आते हो। निश्चित नातेदारी कहने का मतलब ये होता है कि वो चचेरी बहन ना हो, मौसेरी बहन ना हो, ऐसे समझा जाए। ये हिंदुओं की शर्त है। पांचवा है कि वो जो लोग दोनों पक्ष शादी कर रहे हैं वो सपिंडी ना हो। सपिंडी का मतलब ये होता है कि लड़की के तरफ से 3 पीढ़ी ऊपर तक और लड़का की तरफ से 5 पीढ़ी ऊपर तक। अगर ऐसे पीढ़ियों के अंदर अगर कोई विवाह हो गया है तो दूसरा पक्षकार को ये विकल्प है कि वो उसको शून्य घोषित करा सकता है।